आइए आज हम एक महत्वपूर्ण मोशन चैप्टर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन का। तीन इक्वेशंस हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग जान चुके हैं कि v फाइनल वेलोसिटी के लिए होता है, u इनिशियल वेलोसिटी के लिए होता है, a एक्सीलरेशन होता है और s जो है डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब ये रिलेशंस जो है, पहला वाला जो है वो इक्वेशन जो है वेलोसिटी टाइम का रिलेशंस है, दूसरा जो है इक्वेशन पोजीशन टाइम का रिलेशन शो करता है और तीसरा इक्वेशन पोजीशन वेलोसिटी का टाइम रिलेशन शो करता है। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसे हम लोग अभी डिराइव करेंगे। ओके, चलिए आते हैं अब ग्राफिकल विधि से। सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को एक ग्राफ बनाना होगा। ये एक्स एक्सिस है और इधर हमने वाई एक्सिस बनाया। यहाँ पर टाइम को हमने दिया सेकंड में, इस डायरेक्शन में जाएगा और इधर हम लोगों ने वेलोसिटी को दिया ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस पर किसी मूविंग बॉडी का एक ग्राफ तैयार करेंगे। पिछला बार हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा था, मोशन के बारे में कैसे ग्राफ काम करता है। मान लेते हैं ये ओरिजिन है और यहाँ से किसी दूरी से हमने जब इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया कि इस पोजीशन को हमने कहा कि ये ए है। ठीक है, कुछ वेलोसिटी इसकी है, देखिए जीरो वेलोसिटी यहाँ है, वेलोसिटी के लाइन पर ये थोड़ा ऊंचा है, यानी कि कुछ वेलोसिटी में है, मोशन में है ये, और इसलिए इसकी वेलोसिटी को हमने मान लिया यहाँ यू, स्मॉल यू, कहा कि अभी हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया है और उस वक्त का वेलोसिटी जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा। अब हमने देखा कि ये जो है एक्सीलरेटेड मोशन में है और एक्सीलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ये जितने भी हम लोग बनाएंगे वे सारे के सारे वैलिड किसके लिए होंगे, वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस। ठीक है, ये हम लोग जान करके चलें कि सब में एक्सीलरेशंस जो है यूनिफॉर्म होंगे। तो अब ये एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जा रहा है और स्ट्रेट लाइन हमने देखा था कि ये पहुंच गया किसी पॉइंट बी पर। हमने इसको अवलोकन किया, आखिरी बार बी पर हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से इसकी यहाँ तक जाने में कुछ वेलोसिटी बढ़ गई। हमने कहा यहाँ की वेलोसिटी देखिए, ये जो है हम इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये लगभग यहाँ आएगा। हमने कहा ये फाइनल वेलोसिटी भी हो गया। ठीक है, अब हमें पता लगाना है इससे क्या क्या इक्वेशंस निकल सकते हैं। तो चलिए एक परपेंडिकुलर हम इससे एक्स एक्सिस पर भी खींच लेते हैं। ये हमें क्या बताएगा कि ए से बी तक जाने में उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा। यहाँ पर जीरो था और ये मान लेते हैं कि पोजीशन टी हो गया, तो जीरो से टी तक जाने में इसको टोटल समय टी लगा। तो हमने कहा कि ये पूरा समय जो है इसका टी टाइम है। ठीक है, टी टाइम लगा, टी माइनस जीरो इज इक्वल टू टी। हमने इस पोजीशन को कहा सी, इस पॉइंट को हमने सी कहा। अब एक हम यहाँ से इसको सीधा पैरेलल जो है एक्स एक्सिस का ले जाते हैं, तो ये एक ट्रायंगल बना देता है। हमने कहा इस पॉइंट को जहाँ ये मिल रहा है इसको कहा डी।
ठीक है, तो देखिए ये एक ट्रायंगल बन जाता है और नीचे में एक रेक्टेंगल बन गया। गुड। इसको भी चलिए, इस पॉइंट को भी हमने मान लिया ए बी सी डी, इस पॉइंट को हमने कहा ई। यहां तक ठीक है। अब हम यहां से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। अब यहां से देखिए, ये जो है BC, पूरा BC जो है, और ये दोनों चूंकि पैरेलल है, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस भी परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो है EO, BC बराबर किसका है? EO का। B से C तक यहाँ आएंगे, E से O तक जाएंगे, दोनों बराबर लेंथ में होगा। हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी माना है, तो ये दोनों की वैल्यू स्मॉल v फाइनल वेलोसिटी बताने वाला ये क्वांटिटी है। ठीक है। अब दूसरी देखते हैं कि DC, ठीक है, ये DC जो है, ये छोटा सा हिस्सा, ये AO के बराबर है, AO, तो हम कहेंगे कि DC बराबर AO, और AO क्या है? यहाँ से ये U है, इसकी दूरी जो है क्या बता रही है? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को ये दर्शा रही है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अच्छा, जरा अब देखते हैं इसको, BD को। ये BD कितना आएगा? तो ये BD जो है यहाँ ये EA के बराबर है, तो हम इसको EA के बराबर बोलेंगे। अब ये EA कितना है? तो पूरा जो है EA जो आता है वो कितना आता है? तो EA जो है ये पूरा EO में से AO घटा देंगे तो EA बचेगा, तो हम बोलेंगे कि EO माइनस AO ये क्या हो जाएगा? EA हो जाएगा। ठीक है, EA जो है ये पूरा जो है EA यहाँ है, तो EO क्या है? ये है पूरा, और AO ये है, तो पूरे में से इतने को निकाल दिया तो क्या बच गया? EA। ठीक है। अब EO क्या है? तो EO भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं BD बराबर EO, EO के जगह V और AO के जगह U, तो V माइनस U, BD बराबर V माइनस U हो गया। ये वाला लंबाई कितनी हो गई? V माइनस U। चलिए ये देखिए, ये वाली लंबाई हो गई V माइनस U पूरा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पूरा देख लिया। अब OC को देख लेते हैं। OC ये देखिए AD के बराबर है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं AD बराबर, ये AD है और ये OC है, तो AD बराबर OC, और बराबर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने T माना था, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बाद में निकालना ना पड़े इसलिए मैंने पहले निकाल के दिखा दिया है, बाद में ज़रूरत पड़ेगा जैसा जैसा हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट इक्वेशन के पास। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो स्लोप है ये क्या बताता है हमें? याद कीजिए, पिछली बार हमने जब मोशन को ग्राफ से एक्सप्लेनेशन किया था इसके पिछले वाले एपिसोड में, तो हमने कहा था कि स्लोप ऑफ द VT ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन देता है, तो यानी कि एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? ये स्लोप जो होता है BD बाई AD होता है। ठीक है, BD बाई AD, इस एंगल को हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस से निकालते हैं। ऐसे क्लास 10 में सिखाया जाएगा, इसके डिटेल में अभी नहीं जानना है। अभी याद कर लीजिए कि स्लोप का मतलब tan थीटा, इसको मान लें तो tan थीटा बराबर
P बाई बी हो जाएगा, P ये है और B ये है, तो उसी को लिखा गया है BD बाई AD। अब BD हम लोगों ने यहाँ से क्या निकाला, V माइनस यू, तो हमने इसके जगह पर V माइनस यू लिखा, और AD क्या निकाला था, AD बराबर T, तो नीचे में बाई T लिख दिया। तो A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई T। अब T को इधर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, और A इंटू T इज इक्वल टू V माइनस यू लिखा जा सकता है। इसको इस ओर ले आया। अब क्या हुआ कि U माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस U हो गया, और AT भी प्लस में ही है तो प्लस AT हो गया। इधर कौन बच गया, V। चलिए यही तो है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। कितना सिंपल ये चीज था। इक्वेशन 1 इतने आराम से आपको इक्वेशन 1 निकल गया, सोचने की बात है। तो इसमें समझने की कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से ड्राइव हो जाएगा। अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं इक्वेशन 2 में है पोजीशन टाइम रिलेशंस को शो करना। ठीक है, अच्छी बात है। एक चीज और हमने पढ़ा था कि स्लोप तो एक्सीलरेशन बताता है, लेकिन ये जो लाइन है ग्राफ का और ये एक्स एक्सिस है, उसके बीच में जो एरिया बनता है वो एरिया क्या बताता है, याद कीजिए। वो एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। इसके बारे में हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को पिछली बार समझ लिया था। तो अब हमें अगर डिस्प्लेसमेंट पूरे में निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट को हम S से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने S लिख दिया। ठीक है, तो S किसका किसका एरिया होगा, तो एक तो एरिया जो है नीचे वाला ये रेक्टेंगल है AOBD, तो एरिया AOCD, AOCD, ये देखिए रेक्टेंगल AOCD, तो AOCD का एरिया और प्लस किसका एरिया, तो ये ट्रायंगल है तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, BAD, तो यहां लिखेंगे BAD। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाना चाहिए। यही हम लोग जानते थे कि जो एरिया होता है तो हमने इसका एरिया निकाला और इसका एरिया निकाला, दोनों को जोड़ देना है। अब आइए, हम तो जानते हैं कि रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं लेंथ क्या है OA, तो OA और इनटू इसकी चौड़ाई जो मान रहे हैं इसको OC, तो OA इंटू OC। अब OA क्या है, U है, देख लीजिए यहाँ OA इज U, तो हम लिख सकते हैं, अच्छा इसको अभी रहने दें, अगला बार में लिखेंगे, इसको भी बना लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए हाफ लिख दिया। बेस क्या है, तो हमने कहा कि AD बेस है, तो हाफ इंटू AD, और इसका हाइट क्या है, तो देखिए ये तो 90 डिग्री का है, तो यही अल्टीट्यूड इसका हो जाएगा ट्रायंगल का BD, तो हमने इसको BD लिख दिया। ठीक है, BD इसको हमने लिख दिया। ठीक है, अब जो है इस पर हम पुट करते हैं, तो S इज इक्वल टू OA हो गया OAU इंटू OC हो गया T, तो T और प्लस हाफ AD हो गया A और D, यहाँ OC के बराबर है यानी कि T, AD बराबर OC बराबर T, तो हमने इसके लिए T लिख दिया। उसके बाद BD,
ये देखिए बी डी है, v माइनस यू यही लिख दिया था, बी डी इज इक्वल टू v माइनस यू, तो हमने इंटू v माइनस यू लिख दिया। ठीक है, अब जरा देखिए ये वाला है a इज इक्वल टू v माइनस यू। अगर हम यहाँ देखें कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी था, ठीक है, तो t को अगर हम उधर ले जाते हैं तो ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू हो जाता है, यानी कि v माइनस यू के जगह हम ए टी को पुट कर सकते हैं। तो ठीक है, कर लेते हैं, u गुने टी यू टी हो गया प्लस हाफ और यहाँ इंटू टी और इंटू v माइनस यू के जगह ए टी लगा दिया। तो अब ये क्या हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a और टी मिलकर के टी स्क्वायर हो गया ए टी स्क्वायर। दैट इज द सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट इज वेरी इजी, लिख लीजिए आप लोग। चलिए अब थर्ड वाला करते हैं, पॉज करके आप इसे लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं और थर्ड करते हैं। ठीक है, थर्ड में क्या देखना है, थर्ड में देखना है कि एस भी रिलेशन, इसमें टाइम नहीं होना चाहिए, टाइम को हटाना है हमें। ठीक है, तो अभी हमने देखा था अलग अलग निकाला, एक रेक्टेंगल निकाला, उसके बाद ट्रायंगल निकाला, दोनों को एरिया को जोड़ दिया। क्या हम लोग देख सकते हैं कि ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल है और इसके बीच में इसको जोड़ रहा है, इसको जोड़ रहा है, ये एक ट्राइपेजियम है ना। तो ये पूरा एरिया जो है एस जो है, अगर पूरे इकट्ठे दोनों को निकालें तो क्या हो जाएगा, ए ओ सी बी। तो एरिया ए ओ सी बी, देख लीजिए यहाँ से शुरू करेंगे, ए ओ सी बी, ये पूरा का पूरा जो है ट्राइपेजियम हम अकेले एक साथ में पूरे ट्राइपेजियम का निकाल दें। ट्राइपेजियम का क्या होता है फार्मूला, तो ट्राइपेजियम का फार्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, तो हाफ, इसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं है तो, ज़्यादातर बच्चे जानते ही हैं। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स कौन कौन है, ये है और ये दोनों पैरेलल है। तो इसमें क्या है, ओ ए, तो ये हो गया ओ ए और प्लस सी बी, सी बी और इंटू हाइट, हाइट हो जाएगा इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट होता है। तो हम OC जो है इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या AD भी लिख सकते हैं। चलिए OC ही लिख देते हैं। तो अब इस पर हम पुट करेंगे जगह वैल्यू इसका, OA बराबर U, CB CB हाँ CB बराबर V, BC या CB बराबर V, तो ये हो गया U प्लस V और इंटू OC, OC क्या हो गया, T हो गया, OC बराबर T, तो इंटू T लिख दिया। गुड, यहाँ तक चले आए। अब चलिए यहाँ से हम एक और चीज़ देखें कि AT V माइनस U है, तो अब हम इस T को यहीं छोड़ दें और A को इधर ले जाएं तो V माइनस U बाई T, T नीचे आ जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा T का वैल्यू V माइनस U बाई T। क्या हम इस T को हम इससे हटा देंगे तो इसमें से सारे पोजीशन, सॉरी T तो यहाँ है, यहाँ A आ जाएगा, T तो यहाँ है ही,
यहाँ ए आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। यानी कि इसमें से टी का झंझट खत्म हो जाएगा, हमको एस भी रिलेशन मिल जाएगा। तो चलिए अगला में करते हैं। एस इज इक्वल टू हाफ यू प्लस भी इंटू, अब टी का जगह हम क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाई ए, तो लिख दिया v माइनस यू बाई ए। चलिए ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, s बराबर u प्लस v इंटू v माइनस यू बाई, अब 2 और a को गुना कर देंगे तो यहाँ 2a हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब आइए इसके बाद हम लिखते हैं यहां s इज इक्वल टू, अब जरा u प्लस v को हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 एडिशन में ये बिल्कुल संभव है। तो हम इसके जगह v प्लस यू और यहाँ है v माइनस यू, तो उसको लिखा v माइनस यू और नीचे में लग दिया 2a। अच्छा 2a को इधर ले आते हैं, 2a को इस तरफ से s की ओर ले आया तो ये हो गया 2as। ठीक है, अब हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग इस आइडेंटिटी को 7-8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके साथ इसको भी पढ़ते थे। तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, b के जगह a के जगह v, b के जगह u, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब जो है यू स्क्वायर निगेटिव है तो उधर ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2as भी पॉजिटिव है तो यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू इधर बच जाएगा v स्क्वायर। आ गया मेरा थर्ड इक्वेशन, यही तो है, इसको सीधा करके लिखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज द नंबर थर्ड इक्वेशन। आशा है कि आप इसको बहुत आसानी से इस मेथड को सीख लिए होंगे। हालांकि एक तरीका और है ग्राफिकल मेथड के अलावा बाय डिफिनेशन भी, चलिए हम उसको भी समझा ही देते हैं। आइए इसको आप उतार लीजिए पॉज करके। ठीक है, उतार लिया। चलिए बाय डिफिनेशन भी काफी आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो ये तो था ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब जो करेंगे वो होगा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय डेफिनेशन। तो चलिए देखते हैं मोशन ऑफ इक्वेशन बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला इक्वेशन को देखेंगे। एक्सीलरेशन किसको कहते हैं? तो एक्सीलरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि a इज इक्वल टू, अब वेलोसिटी चेंज कितना है, शुरू में u थी बाद में v हो गई तो v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी हो गया, v माइनस यू। अब रेट मतलब पर सेकंड कितना होगा तो t से डिवाइड कर देंगे तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब t को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस यू। अब ये माइनस यू को इधर ले आएंगे तो प्लस यू हो जाएगा, तो u और ये भी प्लस में है, at इज इक्वल टू v, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। यही हमारा पहला इक्वेशन डिराइव हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे इक्वेशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो दूसरे इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए हम लोग
किसका सहारा लेंगे? तो हम लोग सहारा लेंगे एवरेज वेलोसिटी का। भी एवरेज का हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में जब हम लोग वेलोसिटी को समझा रहे थे ग्राफ के माध्यम से, तो बतलाया था दो फॉर्मूला। एक तो फॉर्मूला होता है कि भी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल टाइम, और दूसरा था फॉर्मूला भी एवरेज इज इक्वल टू भी यू प्लस भी बाई 2, अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज ऑल्सो गिव्स अस एवरेज वेलोसिटी। ये दो हमने फॉर्मूला पिछली बार पढ़ा भी था एवरेज वेलोसिटी वाले चैप्टर में, टॉपिक में। तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। भी एवरेज बराबर क्या होता है जरा देखिए। भी एवरेज अगर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमको निकालना रहेगा तो टाइम को इधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू भी एवरेज इंटू टाइम टी। अब इस भी एवरेज के डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से रिमूव कर दिया और भी एवरेज की जगह हमने लिख दिया u प्लस भी बाई 2 और इंटू टी। ठीक है। अब हम लोग इसके पहले में देख चुके थे, क्या देखे थे कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इक्वेशन नंबर 1। तो इस v की जगह हम u प्लस ए टी को पुट करते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर u प्लस ए टी को पुट कर दिया इंटू टी बाई 2, तो s इज इक्वल टू, अब u प्लस u 2u और सबको क्या हो गया यहाँ 2u, अब इसको गुना कीजिए, ये पूरे को गुना कीजिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो इसको गुना करेंगे तो ut प्लस ए और टी स्क्वायर, पहले इसको इससे गुना किया, फिर इसको इससे गुना किया, फिर इसको इससे गुना किया। ठीक है, तो ए टी और टी का स्क्वायर हो गया बाई 2, तो ut प्लस ut 2ut हो गया, तो s इज इक्वल टू 2ut और बाई 2 लिख देते हैं और प्लस बीच में डाल देते हैं, इसको भी ए टी स्क्वायर बाई 2 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऐसे तो देखिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे, उसके बाद 2ut यहाँ आ जाएगा और ए टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो यही चीज़ है। अब यहाँ से हम 2 को काट दिया तो हमें क्या मिला, s इज इक्वल टू ut प्लस 2 को हम नीचे में है तो 1/2 लिख दिया, हाफ ए टी स्क्वायर। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव्ड बाय डिफिनेशन। चलिए, ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसको लिख लीजिए। अब तीसरे पर आते हैं। तो तीसरे पर आने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इतना मिटा देते हैं और इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नंबर 3 कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाय, इतना तो था ही मालूम इसी से। इस बार हमने क्या किया कि v को रिप्लेस नहीं करना है, t को करना है, क्योंकि हमको s भी रिलेशन चाहिए, इसमें टाइम को हटाना है। तो हम करेंगे कि s इज इक्वल टू u प्लस भी बाई 2 और टाइम की जगह क्या हम इसको जो है u प्लस ए टी है तो उसको उधर ले जाए तो ये v माइनस यू हो जाएगा बराबर ए टी। अब उसके बाद t को यहीं छोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, यानी कि t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। अब इस t के जगह हम लिखेंगे v माइनस यू बाई ए इंटू, तो अब जो है s इज इक्वल टू, अब v प्लस यू को हम u प्लस v या v प्लस यू दोनों लिख सकते हैं, तो u प्लस v को हमने
v प्लस u के रूप में लिख दिया। यहाँ पर तो v माइनस यू है, माइनस को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको चेंज कर लिया। और ये 2a है। अब 2a को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2as, और यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी है, 7-8 क्लास से पढ़ते आए हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये निगेटिव वाला को उधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा तीसरा इक्वेशन डिराइव हो गया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी है, बहुत साधारण सी बात है, बहुत छोटे में हो जाता है, ग्राफिकल में थोड़ा टाइम भी लगता है, इसे भी उतार लीजिए आप। एक चीज़ और रह गया है, थोड़ा सा 1 मिनट का समय भी लेते हैं और एक चीज़ को जरा देखिए। क्या है कि अगर कोई वस्तु है, ए बॉडी, इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देन अगर वो रेस्ट से शुरू करता है तो क्या होगा, u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पहला वक्त क्या बनेगा, स्पेशल केस है, तो पहला v इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, u तो 0 हो जाएगा ये। दूसरा वाला इक्वेशन क्या बनेगा, s इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, ये u 0 हुआ तो u इंटू टी दोनों 0 हो जाएगा। तीसरा बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये वाला गायब हो जाएगा। तो ये बड़ा ही सुंदर सा टॉपिक मिलता है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग इसके अगले पार्ट्स में देखेंगे, एक स्पेशल वीडियो सिर्फ इसके क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और आप लोग भी कोशिश कीजिए, कहे कि इसे तो याद रखना आसान है, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो उस प्रश्न को कैसे आसानी से सॉल्व किया जाए, इस बातों को समझना, उसका कैसा ट्रिक है A to Z, जब तक हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप लोग इंतजार कीजिए, आप ये मुश्किल बिल्कुल आसान मैं कर दूंगा। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, कम से कम इस चैप्टर, इस टॉपिक के। ठीक है, आप लोग मजे में रहिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।